10,000 की सैलरी में आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। 3 ऑप्शन बताऊंगा। नंबर 1 ऑप्शन सेफ ऑप्शन, नंबर 2 मीडियम रिस्क ऑप्शन और नंबर 3 हाई रिस्क ऑप्शन। शुरू करते हैं। नंबर 1 सेफ ऑप्शन। मम्मी पापा का फैमिली का सबसे बेस्ट ऑप्शन एफडी, ना कोई रिस्क ना कोई लोड, और रिटर्न देखा जाए तो अराउंड 7 to 8% ऑन एन एवरेज। ये आपको लगेगा कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेट्स सी हाउ दैट्स वर्क। तो हम देखेंगे कि 10,000 आपकी सैलरी है, जिसमें 30% आप इन्वेस्ट करते हो जो कि 3,000 है, और बाकी के 70% यानी कि 7,000 फैमिली एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम मानकर चलते हैं कि पूरा 3,000 एफडी में इन्वेस्ट किया है जिसका रिटर्न 7% है। तो हम एज्यूम करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में एवरी ईयर 10% की इंक्रीज करेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर 3,300 हो जाएगी, और उसके नेक्स्ट ईयर 3,630 होगी एंड सो ऑन। तो अब हम देखेंगे कि सालों बाद कितना इंक्रीज होगा। तो आफ्टर 10 ईयर्स आपकी सैलरी बढ़कर कुछ 23,000 हो जाएगी, जिसमें से आप 7,000 इन्वेस्ट कर रहे होगे, और 10 साल के बाद आपका रिटर्न 8 लाख हो जाएगी, जो कि आज के वैल्यू के मुकाबले कुछ 5 लाख है। और यही आफ्टर 20 साल बाद आपकी सैलरी कुछ इतनी होगी और आपका इन्वेस्टमेंट इतना होगा, और रिटर्न कुछ 38 लाख तक टच कर जाएगी। देखने में उतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन स्टेबल है, रिस्क फ्री है। बहुत सी लोग इसी मेथड को चूज करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से देखो तो अगर थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो तो 10,000 की सैलरी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, जिसे हम अपने सेकंड मेथड में देखेंगे, जिसमें हम एफडी से मूव करके स्टॉक मार्केट में आएंगे। स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर आपके लिए काम करता है, जो कि डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक बाय करे, कितना क्वांटिटी बाय करे, कौन से स्टॉक सेल करें, कितना क्वांटिटी सेल करें, और आपको बैठकर सिर्फ पर मंथ उसमें इन्वेस्ट करते रहना है एक डिसिप्लिन वे में। इफ यू बाय समथिंग लाइक निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जो कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है और उसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। 3 इंडेक्स फंड के बारे में बात करेंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि भारत की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, विच आर लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड है मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जो कि भारत के 100 मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। एंड नंबर 3 स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जो कि भारत का स्मॉल मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिसमें 250 कंपनीज लिस्टेड है। तो 3 इंडेक्स में डिफरेंस क्या है? निफ्टी 50 लेस रिस्की है, क्योंकि इसमें भारत की बड़ी कंपनीज आती है लाइक रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। तो ये उतने स्पीड में मार्केट में ऊपर नहीं जाएंगे, तो इसका रिटर्न ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कंसिस्टेंटली होगी और लेस रिस्की होगी। मिड कैप जो है इसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि कौन सी कंपनी ऊपर नीचे होगी वो मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो स्लाइटली बेटर है। एंड देन स्मॉल कैप, मैक्सिमम रिस्क। बहुत छोटी कंपनीज है, कुछ भी हो सकता है, कंपनीज बंद भी हो सकती है, फंड मैनेजर संभाल लेगा, लेकिन हमको भी देखते रहना है। इसमें ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली रिटर्न दे पाता है, लेकिन उस पीरियड में दिल धक 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 करते रहता है, जो कि आप 10,000 की सैलरी में नहीं करना चाहते हो। लेकिन मैं दिखाऊंगा कि कैसे लास्ट डिकेड में ऑन एन एवरेज निफ्टी 50 गिव्स अ रिटर्न ऑफ 10.57% दिया है, जबकि स्मॉल मिड कैप ऑन एन एवरेज 14.24% दिया है, और स्मॉल मिड कैप 18.10% दिया है। तो आप देख सकते हो कि प्रोग्रेसिवली हायर रिटर्न आया है, लेकिन मच रिस्कियर में। तो अब हम एफडी में जो फंड एलोकेट किए थे उसको रिमूव करके निफ्टी 50 में 3,000 की 70% इन्वेस्ट करेंगे, देन मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 10%। तो आपकी जो 3,000 है उसे हम इसी तरह एलोकेट करेंगे। वही सेम चीज सेविंग इंक्रीमेंट 10% एवरी ईयर करेंगे और इन्फ्लेशन 5% लेकर चलेंगे। अब हम देखेंगे कि 10, 20, 40 साल बाद ये फंड बढ़कर कहाँ तक पहुँचती है। 10 साल बाद आपका कॉर्पस अप्रोक्सीमेटली 10 लाख हो जाएगा, और आज के मुकाबले देखा जाए तो वही फंड 6 लाख का वैल्यू होगा। लेकिन आप बोलोगे कि ज़्यादा तो फर्क नहीं है, एफडी में 8 लाख था, 20 साल बाद 63 लाख, और वही 30 साल बाद 3.05 करोड़ होगी। वहीं एफडी में कुछ 1.34 करोड़ था। दिस इज द पावर ऑफ टेकिंग मोर रिस्क। लेकिन इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप जितना इन्वेस्टमेंट को टाइम देंगे उतना ही कंसिस्टेंटली रिटर्न देगा, विदाउट द रिस्क ऑफ नेगेटिव और अ लो रिटर्न। फिर आता है ऑप्शन नंबर 3, विच इज द हाई रिस्क।
हमें पता है स्मॉल मिड कैप मतलब ज़्यादा रिटर्न ओवर द लास्ट डिकेड कंसिस्टेंटली रिटर्न देते आया है, तो लेट्स एज्यूम दी सेम। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 की सैलरी में 30% यानी कि 3,000, निफ्टी 50 में 10%, मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 70%। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड थ्रू आउट द पीरियड। तो अगर आप अर्ली 20s में हैं तो आप ये रिस्क लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा रिकवर करने के लिए अर्ली 30 या लेट 30s में। तो आपका जो फंड है आफ्टर 10 साल बाद कुछ 13 लाख होगा, और इन्फ्लेशन की वजह से आज का वैल्यू के हिसाब से वो 8 लाख होगा। आफ्टर 20 ईयर्स आपका कॉर्पस 1 करोड़ हिट कर जाएगा। सिर्फ 10,000 की सैलरी में उसी की वैल्यू आज के हिसाब से 40 लाख होगी, और आफ्टर 40 ईयर्स आपका कॉर्पस 40 करोड़ पर पहुंच जाएगी, जिसका वैल्यू 5.74 करोड़ है अभी के वैल्यू के हिसाब से। दिस इज व्हाट हैपन व्हेन यू अलाउ कंपाउंडिंग टू टेक प्लेस। तो देखा आपने किस तरह आप अपने फंड को सही तरीके से यूज करके उसको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सेफ बना सकते हैं। आई होप दिस हेल्प। विक्रम शर्मा साइनिंग ऑफ।